गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हुआ है व्हेन द टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। जब क्वाड्रिलेटर्स के अंदर दो डायगोनल्स और थ्री साइड्स गिवन होती है, तब उस क्वाड्रिलेटर को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देखिए गया है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT। ठीक है, यहाँ पे LI दे रखा 4 सेंटीमीटर, IF दे रखा 3 सेंटीमीटर, TL दे रखा 2.5 एंड LF दे रखा 4.5 एंड IT दे रखा 4 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। ओके ओके, रफ डायग्राम बनाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे LI लिया, यहाँ पे इसको मैं L ले लेता हूँ, इसको I। ओके, मैंने ये एक रफ डायग्राम बना लिया। ओके, ये हो जाएगा ये। ओके, और LF कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये कितना 4 सेंटीमीटर। ओके, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर। ओके, मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है। ओके, क्लियर है। अब इसका जैसे अब हम फेयर डायग्राम बनाएंगे इसका। ओके, ये रफ डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, तो इसको लेके फेयर डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक कंपास में 3 सेंटीमीटर मेजर करूँगा। ओके, और कंपास की नीडल्स को यहाँ पे इसको L ले लेते हैं, इसको I। कंपास की नीडल को मैं I पे रखूँगा। ओके, और इसमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाऊँगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं L के ऊपर कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर का मेज़र करूँगा। ओके, और 4.5 सेंटीमीटर कंपास में मेज़र करके इसको कंपास को नीडल को यहाँ पे L पर रखकर यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाऊँगा इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस I को इससे मिला दूँगा मैं। इसको इस तरीके से। ओके,
और ये पॉइंट आ जाएगा अपना एफ आ जाएगा, पॉइंट क्या जाएगा एफ। ओके, अभी इस एल को भी एफ से मिला दूंगा, ये कितना जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके ओके। अब हम इस कंपास से 2.5 सेंटीमीटर मेज़र करूँगा, उस फिर उस कंपास को एल पर रखकर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक अर्क बनाऊंगा। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके ओके। अब डायगोनल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं 4 सेंटीमीटर मेजर करूँगा कंपास से, और 4 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास से नीडल को आई पर रख कर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको मैं इससे मिलाऊंगा। ओके, और इसको इससे मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और ये जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको मैं यहाँ से इसको ला, इस तरीके से ये अपना कोऑर्डिनेटर बनेगा। ठीक है, ओके। जो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से डायग्राम बनेगा ये। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमने जो कंस्ट्रक्ट किया था डायग्राम वो इस तरीके से था। ओके, ये डायग्राम देखो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कोऑर्डिनेटर गोल्ड। यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बना GOLD, यहाँ पे OL दे रखा 7.5 दे रखा, GL दे रखा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे GD दे रखा 6 सेंटीमीटर, LD दे रखा 5 और OD दे रखा 10 सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका रफ डायग्राम बनाएंगे हम। ओके, रफ डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, तो रफ डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे OL लिया, OL कितना है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, ये OL, ये G हो जाएगा, और ये D पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 होगा। ओके, ये 10 हो जाएगा, ये 6। ओके, ये अपना रफ डायग्राम बनाया। इसी तरह हम इसको और उसको फेयर डायग्राम बनाएंगे हम। ये रफ डायग्राम हुआ। ठीक है, इस तरीके का रफ डायग्राम बनता है। ठीक है, अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। यहाँ पे बेस लाइन जो OL 7.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, कंपास को
पेंसिल लेके उसको रूलर से 5 सेंटीमीटर मेजर करके कंपास की नीडल को एल पर रखूँगा मैं, और 5 सेंटीमीटर का इस पर यहाँ पे अर्क बनाऊँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है। ठीक है, यहाँ से एल पर रख के इसको 5 सेंटीमीटर का अर्क लिया। ठीक है, अगेन अब मैं वापस कंपास में पेंसिल लेके इसको मेजर करूँगा कंपास को। ठीक है ना, तो ये डायग्राम बनाऊँगा मैं 10 सेंटीमीटर डायग्राम बनाऊँगा। 10 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे वो पर कंपास को रखकर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का अर्क बनाऊँगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसको जैसे मेरी ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको मिलाऊंगा इससे। ओके, तो ये पॉइंट आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। ओके, और ओ को किससे मिलाऊंगा? डी से। क्लियर है? अब हम 6 सेंटीमीटर मेजर करूँगा मैं। ओके, क्योंकि जी डी कितना 6 सेंटीमीटर, तो ओ एल डी जी डी इधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर मेजर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और मेजर करके 6 सेंटीमीटर यहाँ पे डी पर रख के इसको यहाँ पे एक अर्क बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? और अब सेकंड डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम। यहाँ 6 सेंटीमीटर का सेकंड डायगोनल है, जो कि जी एल है, यहाँ से एल से जाएगा। ओके, तो 6 सेंटीमीटर मैं मेजर करूँगा कंपास को रूलर पर रखकर, और कंपास की नीडल को एल पर रखकर 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पे एक अर्क बनाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मैं मिला दूंगा यहाँ से इस तरीके से। ओके, ये हमारा जी पॉइंट आ जाएगा, और इसको जी को किससे मिला दूंगा मैं? ओ से मिला दूंगा। ओके, और ये इस जी को डी से मिला दूंगा। क्लियर? इस तरीके से हमारा ये अब इसको मेजरमेंट लिख दिया। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से अपना GOLD ये कोऑर्डिनेटर बना। ठीक है, ओके। आपको ये एक्यूरेट मेजरमेंट लेके ही बनाना है। ठीक है, इसका जो फेयर डायग्राम इस तरीके से बनेगा GOLD का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस BEND। ओके, यहाँ पे दे रखा है BN 5.6 दे रखा है, D और 6.5 दे रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये इसके डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पहले रफ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे 6 यहाँ पे मैं ये डायगोनल लेता हूँ 6.5। ठीक है, ये मैंने लिया 6.5 डी ई। ओके, क्लियर है? यहाँ पे ये 5.6। ओके, मैं इसको बुलाऊंगा यहाँ पे इस तरीके का ये मैंने रोम्बस बनाया।
ओके, बी हो जाएगा ई एन, बी बी एन हो जाएगा 5.6, ये जाएगा 6.5। ठीक है, ये अपना रफ डायग्राम था। रफ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से रफ डायग्राम बनाया। अब उसको अपन फेयर डायग्राम बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब एक डी डायगोनल लेंगे यहाँ पे 6.5 लेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ डी ई। ओके, ये डी, इसको डी ले लिया, इसको ई ले लिया। ओके, अब क्या करूँ, ये कितना है 6.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, कंपास की नीडल को डी पर रख के एक अर्क लेंगे, एक अर्क ऊपर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे हमने। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे बनाया मैंने इस तरीके से, एक यहाँ पे बनाया। ठीक है, और इसी कंपास को यहाँ पे ई पर रख के एक हेयर पे बनाया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको मिला दूंगा। ये रोम्बस बनाने के लिए रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ओके, रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ओके, और जो रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, ये मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। अब सेकंड डायगोनल क्या है, 5.6 सेंटीमीटर। कितना है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो 5.6 का अपन हाफ करें, कितना आ जाएगा 2.8। कितना आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कंपास को रूलर पर रख के 2.8 मेज़र करेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये हमारा यहाँ पर इसका ओ बन देगा। और कंपास को यहाँ पर रख के 2.8 सेंटीमीटर जो अपने अर्क लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी को यहाँ पे भी 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर दैट नाउ। ओके, ये 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से डी से मिला देंगे और इसको भी डी से मिला देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे ई से मिलाएंगे इसको, इसी को। ओके, तो ये हमारा ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये जगह बी हो जाएगा, ई ये एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये 5.6 ये सेकेंड डायगोनल 5.6 होगा। यहाँ पे ये क्या जाएगा 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी क्या जाएगा 2.8। ओके, ओके, मैं यहाँ पे इसको सिक्स 6.5 पे यहाँ लिख दें 6.5। ओके, इस तरीके से हमारा ये रोम्बस बना। ओके, आपको नोटबुक में एक्यूरेट मेजरमेंट लेके आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने हैं। ओके, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कंपल्सरी नहीं है, आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।